स्वागत है आपका सुपर न्यूज में। आप देख रहे हैं 5 खबरें सुपर न्यूज के साथ। मेरा नाम है औरंगजेब हुसैन और बिना किसी देरी के आज की 5 खबरें शुरू करते हैं। लोकसभा में आज जबरदस्त हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए कानून पेश की, जिसमें एक था 130वां संविधान संशोधन बिल, JNK रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल और यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल 2025। इसमें सबसे विवादित रहा 130वां संविधान संशोधन बिल, जिसके तहत किसी भी मुख्यमंत्री और मंत्री को अगर वे 30 दिन से ज्यादा जेल में रहे तो उनके पद से हटा दिया जा सकेगा, चाहे उन पर वो गुनाह साबित हो या ना। अपोजिशन ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कहा कि सरकार राज्य सरकारों के अधिकारी को कम करके पुलिस राज्य बनाने में मदद कर रहे। हैदराबाद सांसद असदुद्दीन अवैसी ने इस बिल के बारे में कहते हुए कहा कि इससे चुनी हुई सरकारें नौकरशाहों और सरकारी एजेंसियों के रहमो करम पर रह जाए। देखिए, ये जो 3 बिल लाए आज इंट्रोड्यूस होंगे, हमारी पार्टी का मानना ये है कि ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का, ड्यू प्रोसेस का और जो जनता को ये अख्तियार है कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल बनाए, ये सब चीज़ें उसके खिलाफ जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स आप देख लीजिए कि एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को फ्री रन मिल जाएगा कि वो खुद जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर हो जाएंगे, और मुख्यमंत्री को हटाना है तो असेंबली में हटाते हैं। अब आप मेरे को ये बताइए कि BNSS में इतने ऐसे सेक्शंस हैं कि किसी को भी आप एक सेक्शन लगा दीजिए 5 साल के ऊपर का, तो लाजमी है वो 30 दिन के अंदर या 30 अंदर BNS में यह है कि 90 डेज तक पुलिस कस्टडी ले सकती है। तो ये मेरे ख्याल से ये 1930 का गेस्टापो मूवमेंट हम भारत में देख रहे हैं कि जिस तरह वहाँ जर्मनी, उस वक्त के जर्मनी में गेस्टापो को बनाकर एक पुलिस स्टेट बना दिया गया। अब चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल नहीं होगा जनता को, बल्कि चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल होगा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। हमारे देश में SI से लेकर इंस्पेक्टर से लेकर ACP बोलिए, DYSP बोलिए, DCP बोलिए, एडिशनल CP, DGP तक कौन बनाता है इनको? रूलिंग पार्टी बनाती है। IT के ऑफिसर कौन बनाता है? ED के, CBI को रूलिंग पार्टी बनाती है। आप बताइए फिर कहां इंडिपेंडेंस रहेगा इन लोगों का? आप कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने अमित शाह की गिरफ्तारी का जिक्र किया तो उस पर अमित शाह ने भी जवाब दिए। Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time? ये विषय नहीं है, मैं समझता हूँ। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया, और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आप। आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह, महाराष्ट्र में जिनको लेके डिप्टी CM बना के घूम रहे हैं आप। अपोजिशन का कहना है कि किसी भी मुख्यमंत्री को पद से अगर हटाना है तो उसका प्रोसेस विधानसभा से होना चाहिए या फिर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। इस प्रकार के बिल लोकतांत्रिक ढांचे को पूरी तरह से कमजोर कर देंगे और सरकारी एजेंसी और अधिकारियों के रहमो करम पे इस देश को छोड़ देते। लोकसभा में जोरदार हंगामे तो देखने को मिला कि उसी के साथ कुछ विपक्षी नेताओं ने बिल को फाड़कर अमित शाह के ऊपर फेंक दी, जिसके बाद लोकसभा में हंगामा में। उधर TMC सांसद ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के 2 महिला सांसद के साथ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और रवनीत सिंह बिट्टू ने हाथापाई की। MP फाड़ा है, उसका लेने हम नहीं फाड़ा है, लेकिन वो छोड़ो, फाड़ा तो है, फाड़ा तो क्या है? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल, इसको क्या करेगा? तोड़ेंगे ना तो नहीं, क्या करेगा? ठीक से ठीक किया, जो किया ठीक किया। और उसका हम लोग जब अमित शाह का सामने जब स्लोगन दे रहे थे, उस टाइम बिट्टू एंड रिज्जू, वो लोग हमारे 2 MP, लेडी MP, एक है शताब्दी राय और मिताली को, उनको उन दोनों को मारने के लिए आया है। क्या बोल रहे हैं आप? उनको मारने के लिए? हाँ,
बिट्टू एंड धक्का दिया, इसको धक्का दिया, देखो ना धक्का दिया, बिट्टू लेडी को धक्का दिया। आपको बताते हुए चले कि आज लोकसभा में हंगामे के बीच गेमिंग ऐप पर भी एक प्रावधान पारित हुआ। सरकारी सूत्रों के मुताबिक हर साल 45 करोड़ लोग 20,000 करोड़ इस ऑनलाइन गेमिंग के अंदर हारते। ये बिल विपक्ष के विरोध के बगैर लोकसभा में पास किया गया। हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा दोनों को कल तक की लिए स्थगित कर दिया। इस बिल के बारे में हम डिटेल वीडियो जल्दी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें। बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की। दिल्ली के 77 वर्षीय रिटायर्ड IIT प्रोफेसर त्रिपाठी ने कुछ दिनों पहले गाजा के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन और भूख हड़ताल की। प्रोफेसर त्रिपाठी रोज अपने घर से सादगी से निकलते और लोगों के बीच में पर्चे बांट ताकि उन्हें गाजा में हो रहे नरसंहार के बारे में जागरूक कराया जाए। लेकिन 15 अगस्त को जब त्रिपाठी जी राजघाट पर अपनी भूख हड़ताल कर रहे थे, तब कुछ पुलिस कर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। जब त्रिपाठी जी से लोगों ने पूछा कि गाजा के लिए इतनी चिंता क्यों करते हो, तो प्रोफेसर ने जवाब दिया कि पहले इंसान बनो फिर सवाल। आपको बता दें ये प्रोफेसर अभी से ही नहीं बल्कि जब से गाजा में युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद से ही गाजा के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मानव अधिकार की रक्षा के लिए हर रोज अपने घर से निकलते हैं और पर्चे भी बांटते हैं। गाजा के बच्चे दूध और दवाइयों के लिए तरस है, उनकी माओ के पास उन्हें आंसू पिलाने के सिवा और कोई चीज नहीं कर। ऐसे में प्रोफेसर त्रिपाठी जैसे लोग जब इस प्रकार के आंदोलन में हिस्सा लेते हैं और अपनी फिक्र और चिंता बताते हैं तो ये बताता है कि इंसानियत आज भी इस दुनिया में जीता है और वो किसी सीमा के महदूद नहीं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 2017 में हुई जुनैद खान की मॉब लिंचिंग के मामले में मुख्य आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दी। अदालत ने कहा गवाहों की सुरक्षा और निष्पक्ष गवाही कंफर्म होने से पहले किसी भी आरोपी को राहत नहीं दी जा सकती। 16 साल का जुनैद खान 2017 में दिल्ली से ईद की खरीदी के बाद घर लौट रहा, तब एक ट्रेन में भीड़ ने उसे मुसलमान होने पर पीट कर मारा। ये वही मामला है। रिपोर्ट्स बताती है भारत में दिन ब दिन मॉब लिंचिंग के केसेस अभी भी बढ़ते जाए तो 2017 से आज तक कुछ भी नहीं बता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके निवास पर एक जन सुनवाई के दौरान हमलावर ने उन्हें थप्पड़ मारा और उनके बाद पुलिस ने उसे तुरंत दबोचा। उन पे गंभीर धाराएं लगाई जिसके तहत उसे अटेम्प्ट टू मर्डर की भी धारा लगी है और वो इस वक्त जेल। आरोपी की मां ने बताया कि वो डॉग लवर है और शायद उसी की बात से परेशान होकर उसने कदम उठाया, लेकिन पुलिस ने इसे पूरी तरह से नकारा। ये घटना हमें 2019 में हुई उस घटना की याद दिलाती है जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में चूक हुई थी और रोड शो के दौरान उन्हें एक शख्स ने थप्पड़ मारा। आम आदमी पार्टी का समर्थक बताया, उसकी पत्नी ने उसे बीजेपी समर्थक बताया। लेकिन ये तुलना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है क्या सत्ता बदलने से पुलिस का रवैया भी बदलेगा और सत्ता बदलने से मीडिया की कवरेज का तरीका भी बदलेगा। आप 2019 की मीडिया कवरेज को उठाकर देखिए, उस वक्त क्या चर्चा हो रही थी और आज दिल्ली के सीएम बीजेपी के है तो उस पर क्या चर्चा हो। हम पूरी तरह से ऐसी घटनाओं का हिंसा का विरोध करते, चाहे वो किसी भी नेता पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को एक बड़ी राहत थी। 2022 के हेट स्पीच के मामले में उनकी 2 साल की सज़ा को रद्द कर दिया गया और उनकी MLN और उनकी विधानसभा सदस्यता को बहाल कर दिया। आपको बता दें इससे पहले MP और MLA स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई थी और उनकी विधानसभा मेंबरशिप को भी रद्द कर दिया गया, जिसके बाद अब उन्हें हाई कोर्ट से इंसाफ मिला। आपको याद दिला दें उन्होंने स्पीच में कहा था कि जीतने के बाद उन अफसरों का भी हिसाब किताब होगा। इस मामले में कब कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व किया था और आज किस तरह की राहत दी है कोर्ट ने? देखिए मामला तो सन 2022 से शुरू है जब चुनाव लड़ रहे थे मऊ से अब्बास अंसारी जी विधानसभा की। तो चुनाव से पहले उन्होंने एक कोई विवादित भाषण दिया था जिसको पुलिस का कहना है कि उस भाषण से उन्होंने एक धमकी दिया अधिकारियों को और उससे मनस्ता भी फैली। उसी के आधार पर वो चार्जशीटेड हुए। चार्जशीट में ट्रायल चला करके उनको 2 साल की सजा दे दिया CJM की कोर्ट ने। उसके खिलाफ उन्होंने सेशन कोर्ट में अपील फाइल की और कहा कि साहब ये सजा गलत है और इस सजा पर तत्काल रोक लगा दी जाए, नहीं तो हमारी विधानसभा की सदस्यता इसकी वजह से रद्द हो गई। तो सेशन कोर्ट ने उनकी अपील तो मंजूर कर लिया लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई, जिसकी वजह से उनकी सदस्यता बहाल नहीं हुई। उसी के खिलाफ हम लोगों ने एक रिवीजन पिटीशन जिसको पुनरीक्षण याचिका कहते हैं दाखिल किया था। हमारी बहस हुई, 30 जुलाई को जजमेंट रिजर्व हुआ। उसमें प्रदेश सरकार की तरफ से महाधिवक्ता भी आए थे
उस दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जजमेंट रिजर्व हुआ था। आज जो फैसला आया उसमें माननीय न्यायालय ने हमारी डिवीजन को स्वीकार कर लिया और उस सेशन कोर्ट के उस आदेश को जिसमें उन्होंने रिफ्यूज़ किया था स्टे करने के लिए, उसको रद्द कर दिया और कहा कि नहीं, सजा पर रोक रहेगी अपील के निस्तारण तक, जिसका परिणाम ये होगा कि इनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। विधायक बने रहेंगे? ये विधायक बने रहेंगे। क्या दलील दी गई थी आपकी ओर से? दलीलें मुख्य यही हैं कि जो भी साक्ष्य आए पत्रावली पर या जो भाषण के कंटेंट्स हैं वो किसी भी तरह से आपराधिक केस नहीं बनता है और जिन धाराओं में सजा हुई है वो कतई नहीं बनती हैं। ये अधिकतम एक जो है आचार संहिता का उल्लंघन का मामला हो सकता था, जिसको अनावश्यक क्रिमिनल केस में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये थी आज की दिन भर की 5 सबसे बड़ी हल। आपसे हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए